Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are with आमिर बेग जी। सिक्स्थ लेक्चर आज हमारा है वीडियो एडिटिंग का विद एडोबी प्रीमियर, और उसमें हम देखेंगे कि इफ़ेक्ट्स कैसे लगाते हैं। आज हम इफ़ेक्ट्स कंट्रोल की बात करेंगे, आज हम इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करने की बात करेंगे, उसके बाद इफ़ेक्ट्स और प्रीसेट्स की बात करेंगे, उसके बाद ब्लेंडिंग मोड की बात करेंगे और मास्किंग की बात भी हम करेंगे। ये काफ़ी सारे आज हमने कुछ एडवांस लेवल के टिप्स, कुछ एडवांस लेवल के हमने ये कंट्रोल्स हमने पढ़ने हैं। तो आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस लेक्चर में आप बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बनाने वाले हैं। सो डोंट मिस द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे मेरी फ़ीस मिल जाए और आपको आपका लेसन मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। लेट्स गो टू द स्क्रीन। ये हमारा प्रोजेक्ट फाइल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब इस इमेज को हमने इफ़ेक्ट कंट्रोल से कंट्रोल करना है। ये इमेज जैसे ही मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो आप देखें लेफ़्ट साइड पे आपको कुछ कंट्रोल्स नज़र आ रहे हैं, मोशन कंट्रोल और ओपेसिटी कंट्रोल और टाइम रीमैपिंग कंट्रोल। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल मोशन कंट्रोल में आकर इसकी पोजीशन और स्केल विड्थ वगैरह को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि ये मेरे पास इमेज यहाँ पर मौजूद है, मैं अगर इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखें डबल क्लिक करने से ये इसको मैं मूव कर सकता हूँ। यहाँ पर आपके पास ये कंट्रोल्स आ जाएंगे, राइट लेफ़्ट पर ये वाले कंट्रोल्स आ जाएंगे। आप इससे भी इसको रिसाइज कर सकते हैं, लेकिन हमें समझना है इस कंट्रोल को, इफ़ेक्ट कंट्रोल्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पोजीशन है इसकी, तो मैं अगर पोजीशन को चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको राइट या लेफ़्ट मूव कर सकता हूँ इस तरह से। और अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेकर जाऊँ या नीचे की तरफ लेकर आऊँ इस तरह से, ये मैं इसको माइनस में लेकर जाऊँगा तो ऊपर जाएगा और प्लस में तो नीचे आएगा। इस पर क्लिक करके आप ड्रैग कर सकते हैं राइट और लेफ़्ट पे इमेज को मूव करने के लिए। ये इसका स्केल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको स्केल डाउन या स्केल अप करना चाहता हूँ ऐसे, तो इसके साइज़ को भी हम चेंज कर सकते हैं। इसके बीच में आपको देखिए एक ये पॉइंट नज़र आ रहा है, इट इज़ कॉल्ड एंकर पॉइंट। ये एंकर पॉइंट जो है ये इसकी रोटेशन का पॉइंट है। इसके अराउंड, ये एंकर पॉइंट के अराउंड जो है आपकी जो इमेज है ये रोटेट करती है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसका पोजीशन है, स्केल है। अच्छा, उसके बाद आप देखें पोजीशन और स्केल के साथ आपको छोटी सी एक स्टॉप वॉच साइन नज़र आ रहा है। ये की फ्रेम्स एंटर करने के लिए है, इसको मूव करने के लिए, इसको एनिमेट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम अगर ऑन कर लें, इसको मैंने ऑन किया तो देखें यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड हो गया, देखा आपने। और मैं अब इसको अब मूव करता हूँ आगे को, सॉरी ये इसको हम पहले ये प्ले हेड को आगे लाते हैं और अब मैं इमेज को आगे मूव कर देता हूँ आगे। तो देखिए मैंने जैसे इसको मूव किया एक की पॉइंट और आ गया। इसका मतलब इस की पॉइंट से इस की पॉइंट तक एक एनिमेशन आ जाएगी इसमें। ये देखें अब आपका इमेज जो है ना वो मूव कर रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ को, टेक्स्ट को, वीडियो को, इमेज को हम मूव भी करवा सकते हैं, स्केल भी करवा सकते। देखें स्केल है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्केल को ऑन कर लेता हूँ यहाँ से, ये इसका की फ्रेम आ गया। इसको थोड़ा सा आगे यहाँ ले जाकर मैं स्केल को छोटा कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, ये यहाँ पर स्केल इसका फुल होगा और जैसे जैसे इमेज आगे जाएगा, प्ले हेड मूव करेगा, स्केल उसका छोटा होता चला जाएगा। तो की फ्रेम जो है, की फ्रेमिंग जो है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एनिमेशंस के लिए। चीज़ों को जो है वो इधर उधर घुमाने के लिए, एनिमेट करने के लिए, मूव करने के लिए ज़बरदस्त है। अच्छा, इसमें आप ये देखें कि यूनिफॉर्म स्केल का बटन आपको नज़र आ रहा है। यूनिफॉर्म स्केल का मतलब ये, अगर मैं इसको यहाँ से स्केल करता हूँ इस तरह से तो ये हाइट और विड्थ यूनिफॉर्मली स्केल होंगे। अगर मैं चाहता हूँ हाइट और विड्थ इसकी सेपरेटली चेंज हो तो फिर हम यूनिफॉर्म स्केल को अनचेक कर देंगे। इसको ओपन कर लें और यहाँ से आप इसको ये इसकी विड्थ है, ये इसकी विड्थ है, राइट, देखा आपने। मैं विड्थ को अलग से मूव कर रहा हूँ और हाइट को अलग से मैं मूव करके उसकी हाइट को अलग से चेंज कर रहा हूँ। तो ये हाइट और विड्थ अलग अलग हो गई अब। तो ये अब जो है आपका ये यूनिफॉर्म नहीं रहा।
तो अगर आप यूनिफॉर्म कर देंगे तो वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रोटेशन है, रोटेशन भी इसी तरह से हम आप इमेज को रोटेट करने के लिए है। आप मैनुअली भी यहाँ पर आप रोटेशन दे सकते हैं। मैं इसको अगर 0 कर दूंगा तो ये आपका इमेज रीसेट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं रोटेशन की यहाँ पर ये जो टाइम है स्टॉप वॉच है इसको ऑन कर दूँ, ऑन करने के बाद इसको थोड़ा सा आगे लेकर आते हैं हम ऐसे यहाँ पर, और मैं यहाँ से इसकी रोटेशन ऐसे दे दूँ इस तरह से। और मैं इसको मैनुअली भी दे सकता हूँ कि 360 डिग्री पे ये मूव कर जाए, ठीक है। या फिर यहाँ पे हम खुद इसको 360 राइट। अब देखें मैं यहाँ पर प्ले हेड को यहाँ लेकर आता हूँ, मैं यहाँ से प्ले करता हूँ, कैसे आप यू आर विद आपका जो इमेज है वो रोटेट हो गया। तो ये आपका जो है रोटेशन। और अभी हमने बात की थी कि एंकर पॉइंट है, तो एंकर पॉइंट क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम कि ये जो पॉइंट है ये चूँकि देखें भी आपने देखा कि आपका जो इमेज है ना वो इसी एंकर पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा है, सेंटर पॉइंट वही है। मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, इस एंकर पॉइंट को हम चेंज करके यहाँ पर ले आएँ, तो ये एंकर पॉइंट जो है ये यहाँ पर कोने में आ जाएगा। और जैसे कि ये आप देख रहे हैं, जैसे ये आप पेज है ना, अगर मैं एंकर पॉइंट इसका यहाँ पर ले आऊँ, इस कोने पर ले आऊँ, तो ये इस तरह से इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये बन जाएगा और आपका जो इमेज है वो इसी के गिर्द इस तरह से मूव करेगा। इधर ले आएंगे, लेफ़्ट पे ले आएंगे तो ये इधर से मूव करेगा। ऐसा अगर सेंटर में होगा तो वो सेंटर से उसको लेकर मूव करेगा। ओके, मैं यहाँ से देखें ये एंकर पॉइंट है, यहाँ से मैं इसको एंकर पॉइंट को चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं इसको मूव करता हूँ, देखें इसको, ये एंकर पॉइंट को मूव कर लिया मैंने और इसको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर हम ले आते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं इसको मैनुअली भी दे सकता हूँ। देखिए इसको हम यहाँ पे ले आए एंकर पॉइंट को, और अब मैं इमेज को, पूरे इमेज को मैं सेंटर में दोबारा से लेकर आता हूँ यहाँ से, और इस इमेज को हम थोड़ा सा स्केल डाउन भी कर लेते हैं लाइक दैट। और अब मैं इसको देखें रोटेट करता हूँ, तो आप ये देखें, आपने देखा कैसे उसी एंकर पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा है। तो ये एंकर पॉइंट का फंक्शन है, ये हम रोटेशन के लिए बड़े ज़बरदस्त तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एंटी फ्लिकर फ़िल्टर है। अगर आपके इमेज में फ्लिकर कहीं आ रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए है। और आम तौर पर फ्लिकर जो है, अगर वीडियो आपकी ठीक है, वेल शूटेड है, देन इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट आप देखें जी, आपको ओपेसिटी का यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है। ओपेसिटी जो है वो भी बड़ा कमाल का टूल है। ओपेसिटी का मतलब होता है ओपेक, यानी कि ऐसी चीज़ जो रोशनी को रोके। इसका अपोजिट है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब है जिसमें से लाइट गुजर जाए, लाइट पास हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये देखूँ, ये जो पेज है आपका, तो ये पेज ओपैक है। ओपैक यानी इसमें जो है लाइट पास नहीं हो सकती। और अगर आपके पास ऐसा कोई पेज है, या फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे ग्लासेस हैं, तो ये ग्लासेस जो हैं ये ट्रांसपेरेंट हैं। ट्रांसपेरेंट यानी हम इसके आर पार देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम करूँगा, यहाँ से इसका ओपेक कम करूँगा, तो आप देखें बैकग्राउंड पे जो भी चीज़ पड़ी हुई है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हम चीज़ों को ओपैक या ट्रांसपेरेंट, उसको कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। और ये भी बड़े मज़े की चीज़ है। और इस तरह से हम डिफरेंट किस्म की ब्लेंडिंग ऑप्शंस भी डाल सकते हैं, इसके बीच में ओवरलेस बना सकते हैं जनाब। तो ओपेसिटी आपने देखा। ओपेसिटी के बाद आप नीचे देखें ब्लेंडिंग मोड है। ब्लेंडिंग मोड बेसिकली दो लेयर्स को आपस में ब्लेंड करने के लिए, दो लेयर्स को आपस में मिक्सअप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, बहुत ज़बरदस्त टूल है डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, ये मेरे पास एक इमेज है और मैं इस इमेज को ब्लेंड करना चाहता हूँ।
मैं चाहता हूँ कि इसके जो ब्लैक एरियाज़ हैं वो ब्लेंड हो जाएं और वाइट एरियाज़ ब्लेंड ना हों, राइट। ब्लैक एरियाज़ को ब्लेंड करना चाहते हैं, तो इसको ओपन करें, लाइटन, स्क्रीन, कलर डॉज, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके ये ब्लैक एरियाज़ को ब्लेंड करने के ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको स्क्रीन करता हूँ तो आप देखें ब्लैक एरियाज़ ब्लेंड हो गए, जो वाइट एरियाज़ ये आप देखें ये लैंप है और पीछे उसके वो जो हैं वो कर्टन्स हैं वो ब्लेंड नहीं हुए। और इसी तरह से मैं चाहता हूँ, ये नॉर्मल कर देते हैं इसको, इसी तरह से मैं चाहता हूँ इसके वाइट पार्ट्स ब्लेंड हो जाएं, तो हम इसको कर देंगे डार्कन। देखें अभी आपको टीवी ऑलरेडी जो टीवी है वो नज़र आ रहा है, सोफ़े नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये ब्लैक कलर्स में थे और उसको उसने ब्लेंड नहीं किया। और वाइट ये मल्टीप्लाई कर दें, ओके, और इसी तरह से कलर बर्न कर दें। मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, इनको आप यूज़ करके डिफरेंट रिजल्ट्स आप ले सकते हैं, राइट। ले जी, उसके बाद अब हम ये देखते हैं, देखें जो यहाँ बॉटम में आपको ये आपको ऑप्शंस नजर, ये आपका जैसे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पैनल है, इन्फो, हिस्ट्री, यहाँ पर आपके पास इफ़ेक्ट्स हैं, ये इफ़ेक्ट्स हैं आपके पास। यहाँ से आप इफ़ेक्ट्स अप्लाई करते हैं अपनी फुटेज के ऊपर और यहाँ से इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं। अगर आप गौर से देखें, ये इफ़ेक्ट्स हैं और ये इफ़ेक्ट कंट्रोल्स हैं, राइट। जैसा कि हमने स्टार्ट में हमने बात की कि कुछ इसके बेसिक कंट्रोल्स अवेलेबल होते हैं आपको, जैसा कि मोशन, ओपेसिटी और टाइम रीमैपिंग, ठीक है, ये आपके पास अवेलेबल होते हैं। यानी आपने स्पीड को फास्ट करना है, स्लो करना है, ओपेसिटी है, मोशन में आपने पोजीशन को किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज करना है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, उसको स्केल करना है, स्केल अप, स्केल डाउन। मैं फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसको स्केल अप कर देता हूँ, इसके सामने आप देखेंगे आपको बटन नज़र आ रहा है रीसेट पैरामीटर्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपनी ओरिजिनल शेप में, अपने ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगा। और इसी तरह से मैं इसकी पोजीशन को चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने चेंज कर दिया, मैं इसको रीसेट करता हूँ तो रीसेट में इसका एंकर जो है वो स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगा। यहाँ से ये एंकर पॉइंट हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम अगर इमेज के सेंटर में कर दें तो फिर आपका इमेज सेंट्रलाइज रहेगा। मैं यहाँ से एंकर पॉइंट को मूव कर सकता हूँ लाइक दैट, और इस तरह से मैं इसको इमेज के सेंटर में ला सकता हूँ। इमेज के सेंटर में आने के बाद आपका इमेज जब भी रीसेट होगा या रोटेट होगा, अब ये सेंटर में नहीं है, लेकिन ये कि आप इसको सेंटर में यहाँ पर ला सकते हैं, यहाँ से एंकर पॉइंट को मूव करके लाइक दैट, और लीजिए ऑलमोस्ट अब ये सेंटर में है। अब मैं अगर इसको देखें, अब मैं अगर इसको मूव करता हूँ और अब मैं यहाँ से इसकी पोजीशन को रीसेट करता हूँ तो आप देखें ये एंकर पॉइंट सेंटर में आया और इमेज को भी सेंटर में ले आया। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बेसिक चीज़ें हैं, और बेसिक चीज़ें हैं लेकिन एडवांस लेवल पर यूज़ होती हैं और कंप्लीट वीडियो का कंट्रोल आपके हाथ में होता है। चलें जी, जैसे हम ये देखते हैं, ये आपके पास टीवी की ऑप्शन है, यहाँ पर बैकग्राउंड में आपको टीवी नज़र आ रहा है, तो हम इसमें टीवी में हम ये हमारी वैसे तो ये जो इमेज है, ये इमेज हमारा जो है ये स्टिल इमेज है, लेकिन हम इस स्टिल इमेज में, इस टीवी में हम कोई वीडियो लगा सकते हैं, वीडियो चला सकते हैं। तो यहाँ से हम कोई भी वीडियोस रखी हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपकी, डबल क्लिक करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमने डबल क्लिक करके इसको देखा, इसमें सोर्स मॉनिटर में, राइट, ये हमारा प्रोग्राम मॉनिटर है। तो सोर्स मॉनिटर में हमने इसको देख लिया, ये तकरीबन 10 मिनट 24 सेकंड्स की वीडियो है। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं इसका आउट पॉइंट और यहाँ से इन पॉइंट, इतनी वीडियो मुझे चाहिए, मैं यहाँ से इसको यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। हमने बताया था ये इंसर्ट है और ये ओवरराइट है, मैंने यहाँ से इंसर्ट कर लिया इसको, ये इंसर्ट हो गई वीडियो आपकी। इसको हम यहाँ पर लेके आते हैं टॉप पर, और हम एक और काम करते हैं कि हम इसकी ऑडियो को यहाँ से अनलिंक कर देते हैं, हमें ऑडियो की ज़रूरत नहीं है, ऑडियो को मैंने डिलीट कर दिया, वीडियो को मैं टॉप पर ले आया, और ये हमारी वीडियो। अब देखें, अगर इस वीडियो को हम रिसाइज करते हैं, थोड़ा स्ट्रेच करके यहाँ पर ले आते हैं, और यहाँ से हम
इसके साइज़ को यहाँ से, इधर से, या फिर यहाँ से। कंट्रोल इफेक्ट, ये आपके कंट्रोल इफेक्ट है, यहाँ से भी आप इसको स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। राइट, देखें अब ये हमारी जो वीडियो है ये इसके टीवी वाले इमेज के ऊपर आ गई है। ये अब इसको मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसकी हम ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि ये टीवी में कहाँ पर फिट आ रहा है। ओके, देखें ये ओपेसिटी है इसकी, और यहाँ से मैं इसका स्केल डाउन करता हूँ और थोड़ा यहाँ से हम इसको जूम इन कर लेते हैं ताकि हमें इजीली उसको फिट करने में आसानी हो। और यहाँ से मैं इसको मूव करता हूँ, ये मूव किया लाइक दैट, लेकिन अब देखें टीवी में फिट नहीं आ रहा। तो जो स्केल है ये चूँकि ऑस्पेक्ट रेशियो को लॉक रखता है, विड्थ और हाइट को इक्वली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है, तो मैं यहाँ पर आप देखें ये स्केल में यूनिफॉर्म स्केल है, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ और विड्थ इसकी देखें, इसकी विड्थ को हम थोड़ा सा हम इसको स्ट्रेच कर लेते हैं जो टीवी के अंदर प्रॉपरली आ जाए। ये स्केल विड्थ है और ये इसकी हाइट है। इसको हम मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं, मैं इसको 16 कर देता हूँ या 16.5, राइट। और पोजीशन को मैं थोड़ा सा दाएं या बाएं मूव करके जो टीवी के बिल्कुल सेंटर में आ जाए, राइट। अब हम इस मूवी की जो ओपेसिटी है उसको फुल कर देंगे और यहाँ से इसको हम फिट कर देंगे यहाँ से लाइक दैट। और अब इसको हम जब प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऐसे फील होगा कि जैसे ये आपका जो प्रोग्राम है वो टीवी में चल रहा है। लीजिए, ग्रेट हो गया, आपने एक स्टिल इमेज के ऊपर टीवी में अपना प्रोग्राम चला लिया। अभी मैंने इसको जो है मैक्सिमाइज़ किया है, तो ये मैक्सिमाइज़ ये होगा 1 जो की है आपकी कीबोर्ड की, 1 2 3 जो डिजिट्स हैं न्यूमेरिक्स हैं, 1 के साथ एक की है जिसको कहते हैं टिल्डा की, छोटा सा कॉमा टाइप है, उसको प्रेस करेंगे। जिस भी पैनल पे आपका माउस होगा वो उसी पैनल को मैक्सिमाइज़ कर देगा, मैक्सिमाइज और रिस्टोर, ये देखें। और इस तरह से ये इसका शॉर्टकट है, शॉर्टकट ज़रूर याद किया करें। और इफ़ेक्ट कंट्रोल्स हमने देखे। इफ़ेक्ट्स क्या हैं? ये इफ़ेक्ट्स हैं, इनको थोड़ा सा हम देखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए आप इफ़ेक्ट्स के बीच में अव्वल तो आपके पास ऑडियो इफ़ेक्ट्स हैं और ल्यूमेट्री इफ़ेक्ट्स हैं, प्रीसेट्स हैं। वीडियो इफ़ेक्ट्स देखें आप, फॉर एग्जांपल मैं वीडियो इफ़ेक्ट को लगाना चाहता हूँ, ये आपकी वीडियो इफ़ेक्ट में आप देखें, यहाँ पर आपको ब्लर एंड शार्पन का इफ़ेक्ट लगा कर दिखाता हूँ। इस पर हम लगाते हैं गाशियन ब्लर, ये गाशियन ब्लर को उठाएं और यहाँ पर लगा दें। और गाशियन ब्लर में जैसे ही आप यहाँ पर लगाएंगे, इफ़ेक्ट कंट्रोल्स में आपके पास गाशियन ब्लर का कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। देखें ये गाशियन ब्लर का कंट्रोल आपको मिल गया। आपका प्ले हेड उसी वीडियो पे होना चाहिए जिसके ऊपर आपने इफ़ेक्ट लगाया है, और यहाँ से आप इसकी ब्लरीनेस को बढ़ाएं। ओके, लुक एट दिस। तो इस तरह से आप किसी भी वीडियो को ब्लर कर सकते हैं, किसी भी वीडियो को आप वेग कर सकते हैं। और इसी तरह से शार्पन है और इसी तरह से डायरेक्शनल ब्लर है। डायरेक्शनल ब्लर हम यूज़ करते हैं, किसी एक डायरेक्शन में आपको ब्लर चाहिए। देखें अब ये इफ़ेक्ट मुझे नहीं चाहिए तो इस पर क्लिक करें। यहाँ से इफ़ेक्ट को आप टेम्परेरीली ऑफ भी कर सकते हैं और इस पर क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। और आप ये भी देखेंगे कि हर इफ़ेक्ट के साथ आपको ये 3 टूल्स लाजमी मिलेंगे, सर्कल, रेक्टेंगल और पेन। ये आपके जो हैं ये टूल्स, ये आपके मास्किंग टूल्स कहलाते हैं। ऑलमोस्ट हर इफेक्ट के साथ आपको मिलते हैं, इसलिए कि मास्किंग जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मास्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हर टूल के साथ मास्किंग का इफेक्ट आपको, मास्किंग की ऑप्शन आपको मिलती है। हाँ, इस पर क्लिक किया, मेरी लेयर दूसरी सिलेक्टेड थी, इस पर क्लिक किया और ओपेसिटी मास्क हम लगाते हैं यहाँ पर। तो आप देखें इसने
वो जो वीडियो थी उसके ऊपर मास्क इसने लगा दिया, और जितना भी हम उसका एरिया सेलेक्ट करेंगे उतनी ही वीडियो नज़र आएगी, बाकी वीडियो नज़र नहीं आएगी। एनी हाउ मास्क को हम डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। ये आपका जो इमेज है ये टीवी लाउंज वाला, इसके ऊपर अगर हम मास्क लगाएं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से रेक्टेंगल 4 पॉइंट का मास्क लेकर लगाता हूँ, तो आप देखें इसने उसको मास्क कर दिया। अब जहाँ पे मैं इसको मूव करूँगा उतने एरिया को वो मास्क करेगा और बाकी एरिया को ट्रांसपेरेंट कर देगा। मैं यहाँ से ये देखें किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करके लाइक दैट, और इस मास्क को एक्सटेंड या कॉन्ट्रैक्ट इसको मैं कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ से कोई चीज़ को आपने ऐड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऐड करना है सीक्वेंस, तो ये आपके पास आइकॉन है, न्यू आइकॉन, सीक्वेंस, प्रोजेक्ट, शॉर्टकट, ऑफलाइन फाइल, कुछ भी आप बार्स एंड टोन्स, ब्लैक वीडियो कुछ यहाँ पर आप लाना चाहते हैं। और तो यहाँ से आप न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर जो है इसकी विड्थ और इसकी हाइट अप देंगे। ये ऑलमोस्ट आपकी जो आपका प्रोजेक्ट है उसके मुताबिक ही इसकी हाइट और इसकी आप विड्थ देंगे, टाइम बेस दे देंगे, और मैं इसको ओके करता हूँ। ये आपकी एडजस्टमेंट लेयर आ गई, इसको आप उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे। इस एडजस्टमेंट लेयर का फ़ायदा ये है कि आप अपने ऑडियो या अपनी वीडियोस पर डायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं लगाते, बल्कि आप इस एडजस्टमेंट के ऊपर, इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर कोई इफेक्ट लगाएंगे और वो डायरेक्ट आपकी वीडियो पर अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक किया, देखें एडजस्टमेंट लेयर है, और एडजस्टमेंट लेयर पर मैं यहाँ से आकर कोई इफ़ेक्ट लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल वही ब्लर का इफ़ेक्ट, मैं यहाँ लिखता हूँ ब्लर, वीडियो के इफ़ेक्ट्स में आ जाए, और यहाँ से आप ब्लर एंड शार्पन, गाशियन ब्लर लगा दें, और इस लेयर पर लगाएंगे हम एडजस्टमेंट लेयर पे, और यहाँ से मैं इसकी ब्लरीनेस को इंक्रीज़ कर दूंगा। तो आप देखें ये इफ़ेक्ट जो है ये एडजस्टमेंट लेयर पर लगा है, डायरेक्ट वीडियो पर नहीं लगा। इसका फ़ायदा क्या है, मैं इसको किसी वक्त भी ऑफ़ कर सकता हूँ, मेरी ओरिजिनल वीडियो रिवील हो जाएगी, या मैं इसको यहाँ से आगे मूव कर सकता हूँ, तो आपका ये इफ़ेक्ट जो है ये आगे की तरफ मूव हो जाएगा। अच्छा, आज की वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई, लेकिन हमने उसके बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूल्स आज हमने कवर किए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन की जो स्पीड है थोड़ी स्लो हो गई, और वीडियो लाइक्स भी खूब कीजिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करवाएं ताकि वो लोग जिनको ये टेक्नोलॉजीज़, ये स्किल्स नहीं आती, वो भी इस स्किल को सीख लें। ये वो स्किल्स हैं जो लोग लाखों रुपए में सिखाते हैं, जो यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में सीख रहे हैं। आप मुझसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में, आप मुझे मेरे मोबाइल पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली ज़बरदस्त वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।